हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। फिर बच्चों यहां पर तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि केवल और केवल हमने 4 निबंध लिख रखा है जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए है। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 7 मार्च को प्यारे बच्चों आप लोगों का पेपर है। ये एमपी बोर्ड में क्लास 12 की बात कर रहा हूँ, हिंदी की। और मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। जिन बच्चों ने हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लेलिस्ट विजिट नहीं किया है तो जाइएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हमने दिया है उसे तैयार कर लेना। फिर बच्चों पर्यावरण प्रदूषण, अनुशासन, खेल का महत्व। अब यदि मैं बात करूँ इंटरनेट, कंप्यूटर, विज्ञान, तो प्यारे बच्चों चाहे इंटरनेट के बारे में हो, कंप्यूटर का हो, विज्ञान का हो, यदि 3 में से आप लोगों को कोई भी है बच्चों आ जाए तो आप एक दूसरे में मिक्स करके लिख सकते हो, क्योंकि विज्ञान के अंतर्गत इंटरनेट के बिना भूमिका विज्ञान संभव ही नहीं है। और विज्ञान बच्चों मतलब कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी यदि आप लोगों के लिए विज्ञान का क्वेश्चन आ जाए, इंटरनेट का आ जाए, इसमें से 3 में से बच्चों सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है इंटरनेट है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर, विज्ञान, इंटरनेट में सबसे महत्वपूर्ण जो आप लोगों को निबंध याद रखना बच्चों इंटरनेट का। और दूसरा बच्चों आप लोगों को मैं बता देता हूं, बार बार बोलता हूं और आप लोगों को तैयार करना भी है, अनुशासन का। ध्यान रखिएगा बच्चों, सीधा छपेगा और आप लोग देखोगे कि अनुशासन का आया एग्जाम में। ठीक है, इंटरनेट में यदि आप लोगों से बच्चों थोड़ा बहुत भी बन रहा है और भाई यदि कंप्यूटर का आ गया तो आप उसका कंप्यूटर में छाप सकते हो, विज्ञान में भी छाप सकते हो। अब आप लोगों को लगेगा कि सर नंबर कैसे मिलते हैं। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी आती है बच्चों, जैसे देखिए आपके पास मान लीजिए कॉपी चेक करने के लिए आ गया तो आंसर शीट भी तो होगा ना। तो बोर्ड एग्जाम द्वारा आंसर शीट दिया जाता है ना। हर टीचर को आंसर शीट दिया जाता है। आंसर शीट में बच्चों इस तरीके से रहता है कि बच्चे रूपरेखा तैयार करेंगे। जैसे एमपी बोर्ड के लिए बच्चों यहाँ पर आप देखो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बात की गई, पर्यावरण सुरक्षा के लिए। तो बच्चों प्रस्तावना कितने अंक का है बच्चों? 4 अंक का। अंक कितना है? 4 अंक। प्रस्तावना, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, प्रदूषण दूर करने के उपाय, शुद्ध पर्यावरण से लाभ और उपसंहार। देख सकते हैं ना बच्चों कितने 6 पॉइंट। अब मैं आपको बताता हूं, यदि मान लीजिए कोई बच्चा कहता है कि सर 4 नंबर का है तो 4 पॉइंट ही लिखें, तो बिल्कुल आपको 4 नंबर का 4 पॉइंट में बराबर नंबर मिलेंगे। लेकिन उन 4 पॉइंट में बच्चों आप लोगों का जो लिखने का तरीका है बिल्कुल एकदम सूटेबल होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए। अब जैसे कोई कहता है कि सर मैंने गाइड से याद कर रखी है, मैंने परीक्षा अध्ययन से याद कर रखी है, मैंने परीक्षा बोध से याद कर रखी है। किसी भी गाइड का याद मत करो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। आप लोग परीक्षा अध्ययन आपके पास है, बोध आपके पास है, सिंपल पेपर है, क्वेश्चन बैंक है, कहीं से भी आप यदि तैयार कर रहे हो निबंध तो आपको करना क्या है, उसे पढ़ना है। हाँ, रूपरेखा जरूर। जैसे अब देखो बच्चों, यदि मान लीजिए हम आपसे कह दें कि अनुशासन के बारे में, तो लिखोगे प्रस्तावना, है ना, जीवन में अनुशासन का महत्व, अनुशासन से फायदा, है ना, अनुशासन, है ना, अनुशासन करने का तरीका, मतलब विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। तो ये फिर लास्ट में उपसंहार। अब जैसे पर्यावरण आ गया तो प्रस्तावना तो लिख दोगे पर्यावरण क्या है, पर्यावरण से, प्रदूषण से, है ना, लाभ हानि, पर्यावरण दूर कैसे, मतलब पर्यावरण प्रदूषण को बचाव का उपयोग, फिर उपसंहार। तो कम से कम प्यारे बच्चों 4 पॉइंट करो, लेकिन अधिकतम आप 6 पॉइंट कर सकते हो। ये एमपी बोर्ड का ऑफिशियल कॉपी का है भाई, इसलिए मैं प्रूफ यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे यहाँ पर दूसरा मैं आपको देखता हूँ कि वृक्षों में उपयोगिता। ठीक है बच्चों, क्या वृक्षों में उपयोगिता, ये भी आप लोगों के एमपी बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया आंसर शीट है उसी का मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ताकि बच्चे ये ना कहे ना कि सर आप कहाँ से बता रहे हो, कैसे आप 100% प्रूव करके बताओ। देखो भाई 6 पॉइंट, प्रस्तावना और उपसंहार तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब वृक्षारोपण की आवश्यकता, वृक्षारोपण से प्रत्यक्ष लाभ, कैसे बचाएं, वृक्ष धरा का आधार, है ना। प्रस्तावना का मतलब ये होता है फिर बच्चों कि वास्तव में वृक्ष है क्या, है ना, वृक्ष क्या है। ठीक है, फिर आवश्यकता क्यों हो रही है, हमें अधिकतम वृक्ष से क्या मिलता है बच्चों। यदि वृक्ष पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो हमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती है, साथ ही वर्षा कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, भूमि मिट्टी कटाव को रोकता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ बच्चों, प्रत्यक्ष लाभ सीधा सीधा आम, है ना,
का फल है बच्चों, किसी भी पेड़ पौधे का फल है, हम डायरेक्ट उसका सेवन करते हैं। अप्रत्यक्ष लाभ, उसी की फर्नीचर बनती है, उसी के है ना लकड़ी से कई प्रकार के हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी सामग्री का निर्माण होता है, अप्रत्यक्ष लाभ होता है ना। कैसे बचाएं? अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, उसके लिए नए कानून बनाएं ताकि उसे कटाव से रोक सके। ठीक है, तो ये आप लोगों का बच्चों लिखने का तरीका आपके अपनी भाषा में होना चाहिए। साफ तौर से निर्देशित किया जाता है कि कोई भी टीचर कॉपी चेक कर रहा है अपने है ना आधार पर, है ना, किस तरीके से बच्चे ने लिखा है उसकी कौशल विकास के आधार पर आप लोग नंबर दे सकते हो। जैसे बच्चों यहाँ पर मैंने अनुशासन पर एक बढ़िया महत्वपूर्ण निबंध लेकर आया कि अनुशासन तो आप तैयार ही कर लेना। पर्यावरण प्रदूषण, इंटरनेट, विज्ञान का चमत्कार, इन विज्ञान है ना, कंप्यूटर, ये सब चीज़ बच्चों ये तो कंबाइन में याद कर सकते हो। तो देखो थोड़ा सा अनुशासन के बारे में यहाँ पर आप देख लेना। देखो भाई, अनुशासन में प्रस्तावना 2-3 लाइन है कि मानव जीवन तथा संसार नियमों से आबद्ध है। ये नियम विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनैतिक। इन नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना ही अनुशासन कहलाता है। अनुशासन का जीवन महत्व, कभी कभी बच्चों विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व आ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप ये अलग है वो अलग है। अनुशासन हमारे विद्यार्थी जीवन में ही तो अनुशासन है। तो अनुशासन बच्चों देखो कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा पूरा जीवन ही बना हुआ है, चाहे वो प्राकृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से। जैसे प्राकृतिक रूप से हमें क्या पालन करना चाहिए? हमारा अनुशासन है कि भाई किसी प्रकार से हम पर्यावरण को क्षति ना पहुंचाएं, है ना। जो पेड़ है उनका है ना मतलब अनावश्यक कटाई ना करें, जल का दोहन ना करें, जो प्राकृतिक स्रोत है उनका दुरुपयोग ना करें। सामाजिक मतलब समाज के बनाए हुए नियमों का हम पालन करें। आर्थिक मतलब धन का सदुपयोग करें, उचित जगह ही उपयोग लाएं बच्चों। धार्मिक, राजनीतिक मतलब हर जगह कुछ न कुछ एक नियम है और उसी नियम का पालन करना बच्चों अनुशासन कहलाता है। फिर अपना जीवन और अनुशासन, जीवन और अनुशासन में, जीवन और अनुशासन का वास्तव में एक ही है। मतलब जीवन और अनुशासन ही, जीवन है तो अनुशासन होना चाहिए, और वास्तविक रूप से यदि आपके जीवन में अनुशासन है तो आपका जीवन अच्छा है। इसलिए कहा गया जीवन और अनुशासन दोनों एक ही है। इन दोनों में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। अनुशासन जीवन निर्माण में परम सहायक होता है। अनुशासनहीन जीवन की सर्वत्र निंदा होती है। जिसके पास अनुशासन नहीं है उसकी निंदा होती है। अनुशासन में एक दैनिक बल और अद्वितीय शक्ति होती है। अनुशासन सफल जीवन का सोपान है, इसलिए मानव जीवन में अनुशासन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, ऐसे बच्चों अनुशासन की क्यों आवश्यकता है हमारे दैनिक जीवन में? तो आप लोग पढ़ लो, बड़ा सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, है ना, सिंपल है बच्चों। ठीक है, क्यों आवश्यकता है? इसके बाद बच्चों अपना उपसंहार आ जाता है, छोटा सा उपसंहार कि अनुशासन का महत्व प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक स्थान पर पूर्ण रूप से आवश्यक है। समाज, देश तथा समस्त मानव जाति में उन्नति, जाति की उन्नति अनुशासन के बल पर ही टिकी है। अनुशासन मानवता की बहुमूल्य निधि है और इसकी व्यवस्था परम आवश्यक है। तो मैं अनुशासन का इसलिए ला दिया क्योंकि मेरे हिसाब से अनुशासन VVI क्वेश्चन है बच्चों, 2025 के अलावा हर वर्ष पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं 2025 में नहीं पूछा गया तो 2026 में कहीं फिर से ना आ जाए। और पर्यावरण प्रदूषण, खेलों का हमारे जीवन में किस तरीके से महत्व है, इन पर भी तैयार कर लेना। बिल्कुल रटना नहीं बच्चों, निबंध को आप अपने भाषा कौशल के आधार पर लिखना, नंबर उसी के आधार पर दिया जाता है। किसी गाइड से रटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलिए आज एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लाया था ताकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, और हेल्पफुल वीडियो हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।